गुड मॉर्निंग बच्चों। तो वेलकम ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 4 सरोजनी नगर न्यू दिल्ली। तो एक बार सभी बच्चे जो 9th क्लास के हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। बेटा मैंने अभी जो लिंक भेजा है उस पर क्लिक करके और जुड़ जाएं। अभी ये शिवम जुड़ा है, शिवम सिंह। बेटा माइक और वीडियो को ऑन कर लीजिए। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। वीडियो को ऑन करो। बेटा अपनी वीडियो ऑन कर लो। हाँ ऐसे, वेरी गुड। 9th ए में हो बेटा? अच्छा 9th ए में हो, ठीक है। आपको क्या नाम है? सर शिवम सिंह। शिवम सिंह, वेरी गुड। बेटा अब तक जितनी वर्कशीट हुई है सारी कंप्लीट कर ली आपने? यस सर, अभी तक की तो हो गई है। जो पहले मैंने अभी एडमिशन करवाया था ना, तो अक्टूबर से पहले पहले की रह गई है। ठीक है बेटा। अब हम रिवीजन के तौर पे आज से शुरू करेंगे। रिवीजन के तौर पे जितनी आज तक की बेटा वर्कशीट हुई है हमारी, तो उसमें रिवीजन करेंगे आज से हम। आज रिवीजन करेंगे हम शीट नंबर, वर्कशीट नंबर 1, 2 और 3। जो स्टार्टिंग में आपकी वर्कशीट आई थी 1, 2, 3, पहली 3 जो वर्कशीट थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके सर। अभी जल्दी से जल्दी जितने और दूसरे बच्चे हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। और बेटा सबसे पहले आपको कोरोना से संबंधित जो सुरक्षा है वो रखनी है। मास्क हमेशा बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें। पूरे मुंह और नाक पे ऐसे जो मास्क है पूरी तरह से ऐसे ढका हो। ये सही है। और जब भी बाहर निकले अपने पेरेंट्स को बता के जरूर जाएं। और सुबह 8 बजे से और 3 बजे तक जितने ऑनलाइन क्लास होती है अपने सब्जेक्टों की, तो उससे जुड़े रहें। और जितनी बेटा वर्कशीट मैथ, इंग्लिश या और सब्जेक्ट की, तो वो अपना कंप्लीट होने जानी चाहिए। कल से रिवीजन शुरू होगा, आज से ही रिवीजन शुरू होगा वर्कशीट का, मैथमेटिक्स का। ओके सर। और बेटा अब मिड टर्म एग्जाम भी होंगे आपके, आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। गुड मॉर्निंग सर। 11 तारीख। गुड मॉर्निंग बेटा। चंदन अपनी वीडियो को ऑन करो। यस सर। ऑनलाइन जो आपके एग्जाम होंगे वो ऑफलाइन होंगे बेटा। 40 नंबर का पेपर होगा। अभी हम आपके 11 तारीख के बाद आपके व्हाट्सएप पे एक पेपर आएगा हर सब्जेक्ट का, तो वो आपने 2-3 घंटे के बाद करके और अगले दिन अपने स्कूल में सबमिट करवा देनी है सीट, या ईमेल कर देना है, या व्हाट्सएप पे PDF फाइल बना के डाल देनी है। 3 ऑप्शन है आपके पास क्वेश्चन पेपर हल करने के। क्वेश्चन पेपर हल करके उसकी PDF फाइल बना के व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो, या ईमेल सर की जो ईमेल आईडी है उसमें डाल सकते हो, या कोई भी बच्चा या पेरेंट्स स्कूल आके स्कूल के में कैंपस में आके जो बॉक्स रखे होंगे सब्जेक्ट वाइज उसमें डाल के जा सकते हो। ओके सर। सर जो एक्सक्यूज मी सर, है बेटा? सर जो पेपर आप कह रहे हो कि व्हाट्सएप पे भेजने सर, ग्रुप पे भेजने है सर, उस पे नंबर पे भेजने हैं, पर्सनल नंबर समझ में नहीं आया क्या कर रहे हो? दोबारा से रखो अपनी बात। सर जो पेपर होंगे आपने कहा कि व्हाट्सएप पे भेजने सर, वो स्कूल ग्रुप। हाँ बेटा, व्हाट्सएप पे जो पेपर हम भेजेंगे उसको हल करके सीट बना के PDF फाइल या तो मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो, ईमेल आईडी पे भेज सकते हो, और स्कूल के कैंपस में आके भी सबमिट करवा सकते हो। ओके,
सर एग्जाम होंगे कब से? 11 तारीख के बाद है बेटा, फ्राइडे के बाद होगा एग्जाम, यानी 10 तारीख के बाद आपकी, आज कितनी 8 तारीख होगी, परसों के बाद आपके व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन पेपर आना शुरू हो जाएंगे। टाइम रहेगा 12 बजे से और 2 बजे तक। जो टाइम ओके सर। रहेगा पेपर का वो ओके 12 सर। बजे से और 2 बजे तक। बाकी आपने पूरा दिन आपके पास हल करके और अगले दिन स्कूल में आके सबमिट करवा सकते हो, या ईमेल आईडी में भेज सकते हो या व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है ना, अच्छे से सीट ओके तैयार सर। करके अच्छे से लिख के उसमें बढ़िया राइटिंग, और सब बेटा इन्हीं के नंबर लगेंगे, आपके 20 नंबर है जो, और फिर फाइनल पेपर होंगे मार्च अप्रैल में। ओके सर। ओके, आज की जो वर्कशीट मैं शेयर कर रहा हूँ, जो वर्कशीट हमारी कल आपको मिलेगी वही आज मैं डिस्कस करेंगे, जो आपको रिवीजन के तौर पे ये बेटा 9 तारीख को आएगी, ये कल आएगी आपके पास वर्कशीट। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो ये है अपनी जो वर्कशीट है। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इरेशनल नंबर इज। जो डेसिमल इरेशनल नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर तो रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर जैसे p/q फॉर्म में होंगे, q नॉट इक्वल टू 0, लाइक दैट 2/3, 4/5, 6 और 7 इस तरह के। और इरेशनल नंबर होंगे रूट में, √3, √5 या 2.3, 4, 5, 6 ऐसे, जो पूरे जिसका कोई लिमिट नहीं होगी। अभी एक और बच्चा आया है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, आप सोचिए। आपने वर्कशीट नंबर 1 में किया था, तो बेटा इसका आंसर सोचो क्या होगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? यस सर। यस सर। डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इरेशनल नंबर इज terminating and recurring, non-terminating, none of these। तो इसका बेटा तीसरा ऑप्शन सही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरमेंट, क्योंकि इसका जो इरेशनल नंबर है इसका कोई समापन नहीं है, डैश डैश ये चलता जाएगा। तो इसमें थर्ड ऑप्शन इज राइट। दूसरा देखते हैं, देयर आर ब्लैंक्स रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मान लीजिए 2/3 है और यहाँ 4/7 है, इसके बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे? तो इसके बीच में रैशनल नंबर आएंगे कितने, 1, 2, इनफाइनाइट और नन। बताओ क्या आएंगे, ऑप्शन क्या है आपका? सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि बेटा इसके अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, बहुत सारे आएंगे, अनगिनत आ सकते हैं। तो नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 22/7 इज 22/7
का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 22 डिवाइड करेंगे हम 22 को 7 से, 7 या 21, 1 0 7 एकम 7 बचने 3 7 28 7 या 1 7 14। तो ये आ गया। अब ऑप्शन में देखो कौन सा है इसमें? ना कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? पहला, दूसरा, तीसरा? बताइए बाल चले गए। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? 3.2 8 5 7 तक चलेगा। एक के ऊपर ये है और एक बिना उसके है, तो ऑप्शन अपना थर्ड ही सही रहेगा। ऑप्शन इज थर्ड। 3.142857 बार, यानी 7 के बाद बार बार ये रिपीट होता चला जाएगा। यानी पाई/2 की जो 22/7 है, जो पाई की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट है, इरेशनल नंबर के अंदर आता है। पाई इज ए इरेशनल नंबर। और व्हाट इज द पाई? लैंग्वेज taken in our mathematical science. सर पर वो सर रेशनल है सर, वो तो सर 22/7। हाँ सर, बेटा 22/7 ये पाई की वैल्यू है। पाई क्या है? पाई इरेशनल नंबर है। तो पाई अगर पूछा जाए पाई रैशनल है या इरेशनल, तो पाई हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, रैशनल नंबर है उसको आर द्वारा और इरेशनल को टी द्वारा। आपको अपने बच्चों को मोबाइल I/7 जो 22/7 है हमारा, आपको लग रहा है रैशनल नंबर है, पर बेटा पाई की वैल्यू होती है। अगर पाई की वैल्यू के अनुसार सोचा जाए तो पाई इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 0.111 और डैश डैश इतना पी लेते हैं। तो क्या आंसर होगा इसका? क्योंकि बेटा इसको हम लिख सकते हैं 0.1 बार। रात में वो जान 1 बार आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 9। 0.2 बार है तो 2/9, 0.3 बार है तो 3/9, तो इसका होगा 1/9। क्या होगा बेटा चौथे का आंसर? 2 मुझे दिए सर 1/9। इसको छेंग जाते बस उसने सारे निकलते हैं। देखिए ना चले 1/9। ज्यादा अब नहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलेगा 0.32 बार इन कैन फॉर्म ऑफ, हमने 0.32 ये हमने दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर 5। अपना माइक म्यूट कर ले भाई। 32 बार, इसका मीनिंग देखो, ये इसकी वैल्यू क्या है? 32/100, 32/99, 29/90, 29/99। बताओ बेटा इसकी क्या आएगी?
इसकी वैल्यू क्या आएगी? सर 32/100। नहीं, नो। और कोई बच्चा? और कोई जवाब दो। जो बेटा ये तीसरा बच्चा है, ये जुड़ा है, तो ये अपनी वीडियो को ऑन करें। अनुराग शर्मा, अनुराग शर्मा बेटा अपनी वीडियो को ऑन करो। हाँ, ऐसे बताओ अनुराग, फिफ्थ का क्या आंसर आ सकता है? जो हमारा 0.32 बार है, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो एक सिंपल सा तरीका बताता हूं मैं आपको इसका। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आप ले लीजिए 32, और जो ये खाली है ये लैस कर दीजिए। ये बच गया 29, 29 बटे में 90। एक 9, एक खाली है तो 1 0, अगर 2 खाली है तो 2 0। तो 29 बटे 90 यानी 29 ओवर में 90, तीसरा ऑप्शन सही होगा। एक और देखो, मान लीजिए अपने पास 0.46 ये है, इसका आंसर कैसे कितना आएगा? 0.46, इसमें आपने क्या करना है, 46 में से ये 6 घटा दिया, ये 40 बटे में 90, 4 से 4 कट गया, 4 बटे 9, ऐसे करना है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। राइट द रैशनल एंड इरेशनल नंबर सेपरेटली फ्रॉम द फॉलोइंग। जो नीचे दिए गए हैं उनमें कुछ रैशनल नंबर हैं और कुछ इरेशनल नंबर हैं, तो आपने चूज करने हैं। रैशनल अलग से कर लीजिए और इरेशनल अलग से कर लीजिए। बताओ, सोचिए क्वेश्चन के बारे में। इरेशनल को अलग लिखेंगे हम और रैशनल को अलग। मान लीजिए इस कॉलम में हम लिखेंगे रैशनल और इसको लिखेंगे इरेशनल। तो बताइए 20 पहला किसके अंदर लिखेंगे? पहला किसके अंदर आएगा? 29.349227 रैशनल के अंदर। सर रैशनल के अंदर। सर रैशनल। ठीक है, 2 3 4 9 और 2 7 बैठ। अगला 42 रूट में। सेकंड वाला देखो किस में आएगा? सर इरेशनल। ये इरेशनल में आएगा बेटा। जितने भी रूट में होते हैं, जितने भी रूट में होते हैं वो सारे इरेशनल में आएंगे। हाँ, ये ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए अपना ये आ जाए 36 का 6, फिर इरेशनल में नहीं आएगा। जिसका पूरा रूट आ जाए वो रैशनल में आएगा, और जिसका पूरा रूट ना आए वो इरेशनल में आएगा। ओके सर। तो जो 26 है अपना वो इरेशनल में नहीं आएगा, रैशनल में आएगा। जिसका पूरा, जैसे 49 है, 49 का रूट करेंगे तो किसके अंदर आएगा? सर इरेशनल नंबर। हाँ ठीक है। और 88 किस में आएगा? सर रैशनल नंबर। रैशनल। 6 रूट 11 इरेशनल में, और 22 रूट वाला 22.7 26.7 ये भी सर इरेशनल। रूट 2 सर इरेशनल में, और ये लास्ट का है जो 7.4567 ये आ जाएगा अपने पास सर रैशनल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है एक्सप्रेस 0.06 फॉर्म इन फॉर्म P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म में हमने इसको लिखना है
0.0006 ये P बाई Q फॉर्म में हमें लिखना है। तो 6 जिसके ऊपर बेटा एक बार ये ध्यान रखें, ये पूरी क्वेश्चन ले लेंगे ये, और इसमें से जो इधर साइड में है उसको लेस कर देंगे तो यही बच गया, और 6 ओवर में 9, ठीक है ना, और इधर एक 0 है तो इधर भी 0 लगा दो, तो लिख लो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 2 1 2 2 पे 15, तो इसका उत्तर आएगा 1/15। अगर ये बार नहीं है, अगर बार नहीं है ऊपर 0.6 है तो 6 ओवर 100 आ जाएगा। अगर बार नहीं है ऊपर तो 6/100 आएगा। अगर बेटा बार है तो 6/90 आएगा, 6/90, और काट बांट के ये आ जाएगा 15 × 6 = 90, 1/15। ये कैसे किया, एक बार और समझा दो। देखो दोबारा से, मान लीजिए एक और एग्जांपल लेता हूं, 0.72, ये देखो 0.72 है। अब 7 जितनी भी ये रकम दी हुई है इसको एक तरफ लिख लो 72, फिर जो खाली है ना जिसके ऊपर बार नहीं है उसको लेस कर दो, 12 में से 7 5 ये 65, और 65 के नीचे ये देखो एक खाली, एक के ऊपर बार है तो 1 9, अगर 2 के ऊपर बार है तो 2 9, 3 के ऊपर बार है तो 3 9, एक खाली है जिसके ऊपर बार नहीं है उसका नाम है 0, जिसके ऊपर बार नहीं है उसका नाम की 0 लगेगी, अगर जिसके ऊपर बार है उसका नाम का 9 लगेगा। अब इसमें ऐसे ही किया हमने, देखो 6 एक के ऊपर बार है तो 1 9, एक खाली है तो 0, तो 6/90। अभी आप यदि कॉपी पेन लिए हुए हो? यस सर। हाँ, Yes, sir. एक क्वेश्चन करके दिखाओ इसका क्या आएगा। अभी एक और देखो, 0.85, 5 के ऊपर बार है, इसका उत्तर निकाल के देखो, 0.85 बार। कॉपी पे हल करो सारे बच्चे एक बार। ओके सर। अभी करके दिखाओ 2 मिनट में। सर एक बार सर दोबारा बोलना क्वेश्चन। 0.85 और केवल 5 के ऊपर बार है, 5 के ऊपर बार, 0.85 5 के ऊपर बार है। जीरो पॉइंट 85 के ऊपर बार है तो ये किसके इक्वल आएगा? जीरो 0.85 के ऊपर बार है तो इसमें क्या आएगा? 90। वीडियो को ऑन रखें बेटा, अपनी वीडियो खोल के रखें। अनुराग 77/80 70 7/80 7 over 18। नो सर 77/80। ठीक है, अभी देखता हूँ ये मैंने क्या तरीका बताया, जो 85 दिया हुआ उसको अलग से लिख लो और जो खाली है जिसके ऊपर बार नहीं है उसको लेस कर दो के साथ, और 77 एक के ऊपर बार है तो 1 9, एक के ऊपर बार नहीं है तो 0,
77 ओवर में 90। सर यही है। सही है सर, यही आया ना Yes, sir. सभी बच्चों का? यस सर, यस सर। वेरी गुड। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर whose product is a rational number। ऐसे दो इरेशनल नंबर के एग्जांपल देने हैं जिसकी अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो रैशनल नंबर बन जाएगा। √3 और √3 या √6 और √6, क्योंकि तीन √3 और √3 लेंगे, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा और 3 रैशनल नंबर बन जाएगा। या √6 और √6 लेंगे तो 6 को 36, 6 का 36 का 6 हो गया, तो वो भी इरेशनल नंबर बन गया। एन इरेशनल नंबर फिर अलग अलग ले लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 18 अपना इरेशनल नंबर आ जाएगा। ओके सर। अब लास्ट का हमारा क्वेश्चन बचा है, लास्ट का क्वेश्चन है बेटा रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ 1/√8। रैशनलाइजेशन करना है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए √8 से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए √8 ओवर में 8 गुना 8, 8/64 और 64 का वर्गमूल आ जाएगा 8, यानी ये आ गया √1 ओवर रूट। इसमें करके दिखाता हूं, देखो स्क्रीन पे देखो आप, इसका अपने पास आया था आंसर 77 ओवर में 90, तो ये आंसर आया था अपना। और इसको करने के लिए बेटा रैशनलाइजेशन, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे √8 ओवर में √8, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर √8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आ गया, और ये 8 गुना 8, 8 8 64, 64 का वर्गमूल 8, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन। तो बेटा नीचे एक लाइन करो ना, अप्रिशिएट बिहेवियर CAB मैसेज टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर ए मास्क। यानी हम सब ने जो कोविड-19 चल रहा है इस लड़ाई में सहयोग देना है। सहयोग किस तरह से दे सकते हो? अपने चेहरे को ढक के, मास्क से अच्छी तरह से ढके, जब भी बाहर निकले तो बिल्कुल मास्क का प्रयोग करें। और बेटा अब जहां जाएं अपने पेरेंट्स को बता के जाएं, और सुबह 8 बजे से और 3 बजे तक ऑनलाइन जैसे स्कूल का टाइम होता था वैसे ही अपने बंद कमरे में बैठ के जितनी वर्कशीट आती है, जितना ऑनलाइन लेक्चर आते हैं, उसके अलावा भी आप जितनी वर्कशीट हुई है उसकी रिवीजन कर सकते हैं। और बेटा यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर जो ग्रुप बना हुआ है उस पर आप कोई भी कंप्लेंट या कोई भी दिक्कत है आपको तो दर्ज करवा सकते हैं। तो थैंक यू बेटा। Okay, sir. Attend online today mathematics class. We discussed today revision of worksheet 1, 2, 3 गवर्नमेंट वाइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 4 सरोजिनी नगर नई दिल्ली के सभी बच्चों का एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ऑनलाइन थैंक यू सर क्लास की। और बेटा अभी क्लास खत्म होने में 1 मिनट बाकी है, तो आप अपनी जो जिन बच्चों ने ऑनलाइन अटेंड करी है तो व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी अटेंडेंस जरूर भेजें, लिखें रोल नंबर, नाम और मैथमेटिक्स क्लास ऑन जूम टुडे, ठीक है। और कल बेटा ये वर्कशीट आपको मैं PDF फाइल बना के कल आपके पास ये वर्कशीट आ जाएगी, तो कल आपने हल करके और दोबारा से मुझे भेज देना है।
ओके सर। और बेटा ओके सर। और किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटा बताइए। मैथमेटिक्स में अब तक जितनी भी वर्कशीट हुई है सारी आपने करनी है, और जो आज रिवीजन के तौर पे करवाया ये आपको वर्कशीट कल मिलेगी। तो जो रिवीजन शीट है वो एक दिन पहले ही आपको करवाई जाएगी, अगले दिन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। चंदन और सत्यम कुमार, सत्यम अपनी वीडियो खोलो बेटा एक बार। सत्यम। हाँ, तो थैंक यू बेटा। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बी सेफ, स्टे होम एंड यूज मास्क properly in your mouth and nose. Thank you all my dear students in online today mathematics class. Thank you. थैंक यू। Okay beta, bye bye.